हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आपकी पाठशाला। और आज हम कक्षा 10 गणित विषय की पहली प्रश्नावली वैदिक गणित करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें वैदिक गणित है उसमें पता होना चाहिए कि बोर्ड के अंदर कितने अंक की आएगी। तो ये देखिए, बोर्ड के अंदर ये 5 अंक की आएगी, यानी बोर्ड की परीक्षा में हमें इस प्रश्नावली से 5 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए वैदिक गणित के अंदर आज हम सबसे पहले निखिलों विधि से भाग देना सीखेंगे। ठीक है, आपके 3 सवाल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें याद रखिए, पहले हमें भाज्य और भाजक का पता होना चाहिए। पहला सवाल ले रहे हैं हम, तो इसके अंदर जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं वो तो ये हमारी भाजक। ठीक है, और जिसके अंदर भाग लगा रहे हैं वो हो जाएगा अपना भाज्य, यानी 1245 अपना क्या है, भाज्य। और उसके बाद देखेंगे आधार। आधार होता है 10 की घात के रूप में, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार से। यहाँ हमें देखना पड़ेगा भाजक को, ये 10 के नज़दीक है या फिर 100 के या 1000 के। तो देखो 10 के नज़दीक तो नहीं है, ये किसके नज़दीक है, 100 के। तो आधार हो गया अपना 100। ठीक है, फिर निकालेंगे हम पूरक संख्या या फिर विचलन। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा आधार माइनस भाजक, यानी 100 माइनस 57। घटाओ कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आधार के अंदर में जीरो देखने हैं, कितने हैं, 2 हैं। तो हमारा जो पूरक संख्या या विचलन है उसके अंदर भी 2 अंक होने चाहिए। हमारे पास कितना है, 3। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, 0 3। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 का 3 ही है, लेकिन हमें 2 अंक लेने हैं तो आगे 0 लगा दिए। इधर 0 मत लगा देना, 30 हो जाएगा, वो हमारा विचलन नहीं बचेगा, फिर ये ध्यान रखनी है हमको। तो ये 0 3 होगा। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, ये समझ में आ गया। 3 खंड बनाने हैं अपने को इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा इधर बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे 3 खंड बना लीजिएगा, बना लिए। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखिए आप भाजक। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप पूरक संख्या या विचलन अंक, 0 3। उसके बाद देखिए आधार में 0 कितने हैं, 2 हैं। तो हमारा जो भाजक है, भाज्य है जो भाज्य है उसमें से लास्ट के 2 अंक, यानी 45 कहाँ रख दोगे, इस लास्ट ब्रैकेट में रख दोगे। ठीक है, लास्ट समूह में रख दोगे। बाकी जो बचेंगे, 2 ही तो बचे हैं, तो ये बीच में रख दोगे। आगे बात समझे। अब देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो पहला अंक है उसको ऐसे कैसे नीचे उतार दो, उतार दिया। अब उसके बाद क्या करना है वो देखिए, इस एक को अब इस विचलन अंक या फिर पूरक संख्या से इंटू करवाना है आपको। तो एक को 0 3 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा, 0 3 ही आएगा। अब इस 0 3 को करना क्या है, यहाँ लिखना है। अब यहाँ लिखोगे तो याद रखोगे, एक अंक के नीचे एक ही अंक लिखना है, एक के नीचे 2 अंक नहीं लिखने। जैसे 0 3 2 का हुए ना, तो यहाँ पर 0 यहाँ लिखोगे आप और 3 यहाँ लिखोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, जोड़ दो, 2 और 0 कितना हो गया, 2 हो गए। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 2 को दूसरा जो हमारा भागफल अंक आएगा ना उसको वापिस पूरक संख्या से गुणा कराओगे। तो 3 को 2 से कराओ, 6 6 नहीं 0 6। तो 0 यहाँ लिखोगे, 6 यहाँ। ठीक है, जैसे ही इससे आप इधर चलोगे उसके बाद आपको इंटू नहीं कराना है, यहीं तक इंटू कराना है, जितने अंक वहीं तक। ठीक है, अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ो। 6 और 5 कितने हो गए, 11। 4 और 7 कितने हो गए, 8। 4 और 3 7, सॉरी। और एक यहाँ से हासिल आएगी तो कितने हो जाएंगे, 8। तो इस प्रकार से ये आपकी निखिला विधि से भाग देना। करना क्या है, सबसे पहले आधार देखना है, इस भाजक को देखकर 100 आएगा। पूरक संख्या निकालेंगे आधार माइनस भाजक से, यानी 100 माइनस 97, 0 3 आ गई। उसके बाद क्या करना है, 3 समूह बनाने हैं। पहले समूह में भाजक और पूरक संख्या लिखनी है। लास्ट अब देखना है हमें आधार के अंदर 0 कितने हैं, 2 0 हैं। तो वो दोनों 0 को देख करके हमारा जो भाज्य है उसके लास्ट 2 अंक लास्ट समूह में, बाकी जितने भी बचेंगे, यहाँ 2 ही बचे हैं, 1 और 2, तो बीच में रख दोगे। उसके बाद पहला अंक ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। फिर उसको एक को इस पूरक संख्या से गुणा कराओगे, एक को 3 से करवाया तो 3 आया। ठीक है, तो एक को हमने 0 3 से करवाया तो 0 3 आया। ठीक है, 0 3 को अगर 2 के नीचे 0 लिख दिया और 4 के नीचे 3 लिख दिया। अब इनको जोड़ना है, 2 और 0 कितना आ गया, 2। अब करना है क्या, इस 2 को 0 3 से इंटू करवाना है। तो 3 2 कितने हो गए, 6। 0 7 में 0 भी साथ में आएगा, तो 3 के नीचे 0 और 5 के नीचे 6 आ गया। जैसे हम इस समूह को पार कर जाएंगे उसके बाद हमें इंटू, अब देखो
दोबारा इंटू करवाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि आप 8 को 3 से इंटू करवाने लगो, ये नहीं करना है। यहीं तक जो अंक होंगे उन्हीं का इंटू करवाना है, बाकी नहीं करवाना है, बाकी हमारा शेषफल होगा। अब इनको जोड़ना है, 5 और 6 11, 4 और 3 7, 1 हासिल कितना हो गया 8। नीचे क्या लिख दोगे, भागफल, भागफल 12 और शेषफल हो गया आपका 81। ठीक है, तो ये इस प्रकार से करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब देखो दूसरा सवाल, इसमें बताओ भाज्य कितना है, 311 और भाज्य कितना है 8। आधार का अभी बताया था क्या होगा, इस 8 के नजदीक देखिए कौन सी है, 10 है या 16, 10 है ना, तो यहाँ 10 आएगा। अब क्या करना है, पूरक संख्या विचलन निकालना है, वो अभी बताया था क्या होगा, भाजक नहीं सॉरी आधार माइनस भाजक, यही होगा। आधार कितना है 10 माइनस भाजक 8, 10 में से 8 कम करो कितना आएगा 2। अब देखो यहाँ जीरो नहीं लगाओगे आप, क्यों, क्योंकि हमारे पास आधार में एक ही जीरो है, तो हमारा जो विचलन अंक है या पूरक संख्या उसमें भी क्या आना चाहिए, एक ही अंक आना चाहिए, वो हमारे पास आ गया, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसी प्रकार से क्या करने हैं, वो ही 3 समूह बनेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखोगे आप भाजक, उसके बाद क्या लिखोगे आप विचलन या पूरक संख्या, उसके बाद क्या करना है आपको, आधार में जीरो कितने हैं 1, तो अब क्या करोगे, जो हमारा भाज्य है उसका लास्ट अंक यहाँ आ जाएगा, बाकी जो 2 बचे हैं वो बीच में आ जाएंगे। आगे अब क्या करना है, सबसे पहले जो ये 3 है उसको ऐसे कि ऐसे नीचे उतार दो, उतार दिया। अब 3 को 2 से इंटू कराओ, कितना आएगा 6 आएगा, तो 1 के नीचे लिख दो, आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, इनको जोड़ना है दोनों को, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7। अब 7 को वापस 2 से इंटू करवाओगे, कितना आएगा 14 आएगा, 7 2 कितना होता है 14 होता है, ये 14 यहाँ लिख दो। अब यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा, 1 यहाँ लिखोगे और 4 कहाँ लिखोगे इस तरह, ठीक है। तो अब ये देखो, ये हमें जोड़ने हैं, 1 मिनट 1 मिनट सॉरी, ऐसे नहीं, 1 यहाँ और 4 यहाँ, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 4 और 1 कितने हो गए 5 और 1 का 1 आ गया। अब देखो, अब जो हमारा भाज्य वाला नियम होता है उसके अंदर हमें पता है कि हमारा जो शेषफल है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ क्या हुआ, बड़ा हो गया ना, 15 हो गया, 8 छोटा रह गया, तो अब इस 15 को हमें और छोटा करना है। तो और छोटा करने का देखो क्या तरीका होगा इसके अंदर, आपको आसान है, इस 15 में से हमारा जो भाजक है उसको घटा दो, घटा दिया, 8 ही तो था, 8 घटा दिया। अब अगर यहाँ आप एक बार घटा रहे हो तो यहाँ 1 जोड़ोगे, अगर 2 बार घटा रहे हो मतलब कि 8 घटाने के बाद भी क्या हो, कई बार क्या यहाँ तो आ जाएगा छोटा अंक, लेकिन केस वाले से हमेशा नहीं आएगा, तो क्या करना है आपको, दोबारा 8 को घटाना है, तो यहाँ दोबारा 1 जुड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये लो 15 में से 8 7 और ये जुड़ गए 7 और 1 8, 3 का 3, तो यहाँ पर हमारा भागफल है वो कितना आ गया 38 और शेषफल कितना आ गया 7। तो ये सवाल है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो अपना लास्ट सवाल, 1013 में भाग लगाना है हमें 88 88, ठीक है। तो 88 देखो किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो यहाँ क्या आएगा 100। अब क्या करोगे, आधार में से 88 घटाओगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, आधार में 0 2 चाहिए भी कितने अंक 2, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे आप
भाजक नीचे लिखोगे, विचलन अंक लिख दिया। अब देखो आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो क्या करना है हमें, लास्ट के 2 अंक लास्ट समूह में आएंगे और बाकी 2 बीच वाले में आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आसान, एक को ऐसे कैसे लिखोगे, अब एक है उसको 12 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा ना, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। ठीक है, अब इनको जोड़ दो वापिस 1। अब क्या करोगे, एक को वापिस 12 से इंटू करोगे तो कितना आएंगे, 12 ही आएंगे। तो देखो अब क्या करना है, हमको इनको जोड़ना है, क्योंकि ये पार हो गया ना समय, ये जैसे ही समय पार हो जाएगा उसके बाद हमको नीचे वाले जो भागफल अंक है उनको इंटू नहीं करवाना है, डायरेक्ट इनको जोड़ना है। 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो ये आपका सवाल हो गया। अब ये देख लीजिएगा शेषफल है वो भाजक से छोटा है या नहीं। तो यहाँ देखो भाजक 88 है, शेषफल 45 है, तो छोटा है अपने दिखाई दे रहा है। तो ये अपना उत्तर हो जाए। तो भागफल 11 और शेषफल हो गया 45। तो ये ठीक है, तो ये आपका निखिल विधि से भाग देना। ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।